फटाफट ब्रेकफास्ट बनाया, मीनवाइल मैंने बाइक को क्लीन किया और सामान को लोड किया। तो आई हैड ब्रेड, ऑमलेट एंड टी, और उसके बाद में मेरा गुड बाय, टेंपा को गुड बाय बोल के मैं वहाँ से निकला। हाय। निकलते समय तक टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया था, बट इट वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। आई थिंक 1 या 2 डिग्री हो रहा था, बट बिकॉज ऑफ द विंड इट वाज अगेन वेरी कोल्ड। तो मैंने वही जुगाड़ वाले जो ग्लव्स मैंने रेडी किए थे उन्हीं को वापस पहना, एंड दे वर वर्किंग क्वाइट वेल। तो आई वॉज ऑलरेडी वेयरिंग आई थिंक 3 लेयर्स इनसाइड, गर्म कपड़े, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। काजा से निकलते ही ऑलमोस्ट सनराइज हो चुका था। इट वॉज द ट्वाइलाइट टाइम, राइट बिफोर द सनराइज, and the views were beautiful. I mean, it's like 1000 मेगापिक्सल से किसी ने फोटो खींची है, and it's very nice. ब्रेकफास्ट हो चुका था, पेट भरा हुआ था, बहुत खूबसूरत व्यूज दिख रहे थे। अब मुझे उसको किसी तरीके से एक्सप्रेस करना था। मैंने तो गाड़ी को स्लो ही रखा, बिकॉज वहां से लोग बहुत कम निकल रहे थे, और अगर गाड़ी वहां पे गिर गई तो उसको उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। आई टुक माई टाइम और धीरे धीरे वहां से उस एरिया से निकला। बट निकलते समय आई रियलाइज कि यार बहुत कुछ 4 व्हीलर्स आ रही थी जो कि बहुत ज्यादा धूल उड़ा रही थी। तो मेरा फर्स्ट प्राइम मोटो ये बन गया कि मुझे इन 4 व्हीलर से आगे निकलना है। मेरे सारे कपड़े गंदे हो रहे थे पहले ही। काजा पहुंचने से पहले आई थिंक मेरी राइडिंग जैकेट तो पूरी तरीके से गंदी हो चुकी थी, पूरी धूल धूल लग गई थी उसके ऊपर। तो आई थॉट कि लेट्स बी अ लिटिल केयरफुल। मीनवाइल रोड जो थी वो और ज्यादा नैरो हो गई, तो इवन 2 गाड़ियों को एक साथ पास होना भी इट वाज लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। देन थोड़ा आगे चलने के बाद टारमैक रोड आई, बट द रोड वॉज पैची, मतलब बीच बीच में कहीं पे टूटी हुई थी। तो अगर टारमैक है तो काफी अच्छी रोड है, लेकिन एकदम से जब टूटी है तो बहुत जबरदस्त वाली टूटी हुई है। मतलब वहां पे बड़े बड़े पत्थर निकले हुए हैं और स्पीड नहीं ले सकते वहां पे, आपको धीरे धीरे उसको निकालना पड़ेगा। देन वहां से मैंने टारगेट किया कि सबसे पहले मैं पूह पहुंच जाता हूँ और वहां पे जाके पेट्रोल भरवा लेता हूँ। तो वहां पे मैंने टैंक फुल करवाया। मीनवाइल आई वाज एंजॉयिंग द व्यू लाइक एनीथिंग। इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अच्छा हाँ, एक सीन और आया था जिसके अंदर द रोड वाज वाइड ओपन। आई एक्चुअली एंजॉयड राइडिंग देयर। तो मैंने वहां पे कोई जल्दबाजी नहीं मची, मैं तो अपने धीरे धीरे स्पीड पे ही जा रहा था। आई वाज लाइकिंग दैट रूट। पेट्रोल भराने के बाद में मैंने एक टी ब्रेक लिया, और वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत कम लोग रुकते हैं। उसके बाद जो पहाड़ आ रहे थे, दैट टुक मी टू अ वेरी डिफरेंट एरा। आई मीन आई वाज थिंकिंग कॉन्स्टेंटली कि आई वाज नॉट exactly just thinking, I was comparing it. I was comparing those mountains with the prehistoric era कि यार इतने बड़े बड़े mountains हैं। I mean they don't look so real. I mean it's so out of the world thing. रास्ते में कई dangerous roads आई। This route is very difficult but at the same time quite rewarding, क्योंकि यहाँ पे views बहुत अच्छे हैं। I mean the sky is ब्लू से भी ज़्यादा ब्लू है। एंड या द टेरेन इज एब्सोल्युटली रगेड। रास्ते में कई सारी जगहों पे मुझे लैंडस्लाइड्स भी दिखे थे, तो आई वाज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा केयरफुल।
Can I be honest with you guys? I was so happy and excited by looking at the greenery approaching. It is such a rare view at such place. पहले मैंने बताया था कि हर आधे घंटे के अंदर पूरा व्यू बदल जाता है, बट आई थिंक आई टेक माई वर्ड्स बैक. यहाँ पे हर 15 मिनट के अंदर व्यूज बदल रहे हैं. आयुष हेनरी बाइक दिखना पड़ेगा, एक सेकंड. अच्छा दिख गया. आयुष हेनरी. कहाँ जा रहे हो? रिकॉन्ग्प्यू. अकेले जा रहा हूँ. उदयपुर. घर कहाँ पे? उदयपुर, राजस्थान में. हाँ. मोबाइल नंबर 9784. ठीक है जी, थैंक यू. Okay, bye. मैंने जस्ट अभी देखा, लुक एट द माइलेज, 37.1 किलोमीटर्स पर लीटर. वाओ. स्पीति निकलने से पहले मैंने मेरा होमवर्क कर लिया था. आई डिड ऑल द पॉसिबल रिसर्च दैट आई वांटेड टू. इसीलिए मुझे ज्यादा भीड़ नहीं मिली, और इवन स्पीति के टूरिस्ट स्पॉट्स पे भी ज्यादा भीड़ नहीं थी. रूम्स की कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आई, और खाना भी आराम से मिल गया. सो गाइस, research before you travel. So surprising. जब मैंने मॉर्निंग में राइड स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे आई थिंक 1 डिग्री या 2 डिग्रीज हो रहा था, और अभी 32 डिग्रीज हो रहा है. मैंने अंदर कम से कम 6 लेयर पहनी भी होगी, एंड आई एम बॉइलिंग इनसाइड. बट आई थिंक हाफ एन आवर की राइड और बची है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू हैंडल इट एंड लेट्स सी. देन जब मैं रिकॉन्ग्प्यू पहुंचा तो आई थॉट कि सबसे पहले तो उसी जगह पे देखते हैं जहाँ पे मैं लास्ट टाइम रुका था. लकीली द सेम रूम वाज अवेलेबल, और मैं अभी उसी रूम में हूँ. मैंने फटाफट शावर लिया. कपड़े सारे गंदे हो चुके थे, मैंने सबको अभी फटाफट धोया. मीनवाइल आई हैड माई चाउमीन एंड सूप. यहाँ का काफी लोकल फूड है ये. आई टुक अ क्विक नैप, जस्ट 5-10 मिनट्स का मैंने नैप लिया, एंड देन आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग आगे का पूरा टूर प्लान. नाउ द ट्रिप इज गोइंग टू टेक अ लिटिल टर्न, जिसके अंदर अब मैं थोड़ी सी टूरिस्टी डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करूंगा, एंड देन आई एम गोइंग टू फिनिश माय 21 डे सर्किट. रिकॉन्ग्प्यू से मुझे एक जगह मालूम थी जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम ब्रेकफास्ट किया था, तो मैं वापस से उसी जगह पे उतरा, एंड लकीली मुझे वहाँ पे ब्रेकफास्ट मिल गया. सो निकलने के बाद में आई सॉ द ब्यूटिफुल सीनरी. आई एम टेलिंग यू, मॉर्निंग के अंदर माउंटेन्स, दे हैव अ वेरी डिफरेंट फील. दे वर लुकिंग लाइक एज इफ समवन हैज पेंटेड इट. इट वाज ब्यूटिफुल. So the mountains were like tall, they were huge. बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, देखने में ही मजा आ रहा था.
द वे देयर वर सम ब्रिजेस जिसको आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा, बट आई वॉज मोर कंसर्न अबाउट लैंडस्लाइड्स क्योंकि रास्ते भर में मुझे कई जगहों पे बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए दिख रहे थे. तो अगेन आई हैड माई आईज ओपन, आई हैड माई alertness there. आई फील सो लकी राइट नाउ. मॉर्निंग में तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन आई थिंक अभी धूप निकल गई है तो आई एम मच 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 हैप्पियर. माउंटेन्स हैं वो एक आर्क के शेप में कटे हुए थे, लाइक हाफ मून, एंड आपको उसमें से ट्रैवल करना पड़ता है, एंड इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस राइडिंग इन दिस काइंड ऑफ टेरेन. गुड मॉर्निंग. जाओ, लिखना नहीं आज. चले बाय. देन बीच बीच में कुछ पैचेस आ रहे थे, दैट वाज बैड एक्चुअली. वो काफ़ी ख़राब था. सड़क अगर टूटी है तो वो अच्छे से टूटी हुई थी. सो द रोड्स वर नैरो. जिस सेक्शन तक मैं पहुंचा वहां पे 2 गाड़ियों का पास होना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो आई हैड टू राइड वेरी केयरफुली. एंड देन सरप्राइजिंगली द टेम्परेचर स्टार्टेड राइजिंग और एकदम गर्मी लगनी शुरू हो गई. तो मैंने ये किया कि रास्ते में एक बार रुका, सोचा थोड़ा सा कुछ फ्रूट जूस ले लेते हैं, रिहाइड्रेट हो जाते हैं. तो आई फाउंड वन प्लेस जहाँ पे मैंने शुगर केन जूस पिया, एंड देन उसी सेम जगह पे मैंने अपने जो गर्म कपड़े थे उनको खोल के वापस पैनियर के अंदर डाला. यहाँ से रास्ता काफ़ी अच्छा हो गया था, तो मुझे बसंती को चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा था. I'm watching the stars fly by. I'm in your arms under the night sky. तो मेरी नज़र मैप के ऊपर से हट गई थी, एंड आई वाज लाइक क्लाइंबिंग द माउंटेन. आहा हा, क्या हवा का ब्रीज एंड मज़ा आ रहा था. एंड देन 20 किलोमीटर्स लेटर आई रियलाइज कि मैंने एक मेजर टर्न मिस कर दिया है जो मुझे जीबी तक लेकर आएगा. तो आई अगेन हैड टू कम डाउन एंड टेक द राइट It's टर्न. just you and me tonight. A quiet riot, I feel it inside. Every touch, a million butterflies. Whoa, oh, 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 can you feel it? Oh, 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 is it all in my head? I bet. हाँ, आवाज कर रही है नहीं. ये कैमरा है, कैमरा. ये कैमरा है. हाँ, आवाज कर रही थी ना गाड़ी, उसको बोल रही. I'm a अच्छा. little crazy for you. Whoa, oh, 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 can you feel it? Oh, 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 is it all in my head? I bet. I'm a little crazy for you. आज टेम्परेचर का कुछ पता नहीं चल रहा है. सुबह सुबह एकदम बढ़िया गर्म कपड़े पहन के निकला था. अभी आधा डिस्टेंस कवर हो गया है, एंड आई एम बर्निंग, बॉइलिंग इनसाइड दिस जैकेट. देन वहाँ से क्लाइंब स्टार्ट हुआ जालोरी पास का, एंड यू विल नॉट बिलीव इट. रास्ते भर में द ग्रीनरी आई गॉट, द टॉल ट्रीज आई गॉट, द काइंड ऑफ, आई थिंक आई वाज समवेयर इन द फॉरेस्ट. नाइस. इतनी गर्मी में एक झरना मिल गया, डुबकी मारने का मन कर रहा है. वैसे नॉट अ बैड आइडिया, कर तो सकते हैं. पानी भी साफ है. इट
It was completely green. The views were amazing. I mean, क्या नज़ारा था वहाँ से. And I'm definitely sure कि वहाँ पे जो hotels या rooms होंगे वो काफ़ी expensive होंगे just for the scenic beauty. So weather change हो रहा है एंड इट्स अ गुड थिंग क्योंकि अब इतनी तेज़ गर्मी नहीं है. सो बेसिकली आज एक ही दिन में टेम्परेचर के अंदर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन देख लिया है. विंटर, समर, रेनी, ओले बरसने रह गए हैं. Kinda glow. I'm trying not to let it show. Oh, you're the one for me now. I know. Let's watch our love grow in full bloom. There's no other place that feels so right. I guess it's just you and me tonight. A quiet riot. I feel it inside. Every touch, a million butterflies. Whoa, can you feel it? Tell, or is it all in my head? I bet I'm a little crazy for you. Whoa, can you feel it? जैसे जैसे मैं जालोरी पास चढ़ता गया वैसे वैसे ठंडा भी बढ़ता गया, तो मुझे रास्ते में रुक के वापस से गर्म कपड़े पहनने पड़े. Crazy for you. Can you feel it? Tell, is it all in my head? I bet I'm a little crazy for you. I'm rocking a new kind of glow. आई थिंक कि मैं शायद एक पाइन वुड फॉरेस्ट में हूँ. एंड आई फाउंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. आई विल शो इट टू यू. डू यू सी दिस? नाउ डू यू सी दिस? My tattoo was actually inspired by this plant. I like it. Midnight, midnight cruising, yeah. Turn the page. After reaching, I again started my descent. नीचे आना स्टार्ट हुआ toward GB. तो जब मैं माउंटेन पास पे था तो वहाँ पे एक फ्रूट सेलर था जो कि कुछ यूनिक फ्रूट सेल कर रहा था. आई मीन हम लोग इसको आलू बुखारा बुलाते हैं. आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज. दूसरा फ्रूट था दिस. आई डोंट नो व्हाट इट इज बट इट इज वेरी टेस्टी. इट इज समथिंग अंदर इसमें जो बीज है वो आंवले जैसा है, बट द टेस्ट इज क्वाइट खट्टा मीठा काइंड ऑफ. एंड देन आई टुक वन मोर फ्रूट, दिस वन. दिस वाज, यही वो फ्रूट था जिसके लिए मैं रुका था. एंड ये पकने के बाद मतलब आई मीन ये पका हुआ है एंड इट इज सो डिलिशियस, वेरी जूसी, वेरी पल्पी ऑन द इनसाइड. सो आई थिंक ये वाला पकने के बाद ऑरेंज हो जाता होगा आई गेस. तो उसके पास 3 अलग-अलग तरीके के फ्रूट्स थे. मैंने तीनों खरीद लिए बिकॉज़ आई वांट. बहुत टाइम से मैंने ठीक से फ्रूट्स भी नहीं खाए थे, तो आई थॉट vitamins, let's take vitamins. A brand new chapter, it's unwritten in the stars, stars, stars. It's time to make the story yours. That's all that matters. Don't hesitate. We're a match unlike any नीचे आना शुरू हुआ towards GB. तो आई थिंक ये वाला रूट था जहाँ पे मुझे काफ़ी सारे राइडर्स मिले. आई वॉज लुकिंग फॉर द रूम. नाउ हियर कम्स द डिफिकल्ट पार्ट. यहाँ पे जो रूम का प्राइस था वो 2500 से 3000 के बीच में था एंड दैट वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ माय बजट. मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था. तो मैंने जीबी के पहले भी सर्च किया था तो 2000 के आसपास था. जीबी के आगे भी गया थोड़ा सा तो ऑलमोस्ट 2000 के पास था. देन ऑल ऑफ अ सडन आई सॉ दिस प्लेस जहाँ मैं अभी शूट कर रहा हूँ. दिस इज अ होम स्टे एंड इट कॉस्टेड मी 1000 रुपीज पर नाइट, which was actually my budget. So I took this one and it has a continuous hot water supply. It's pretty decent. I mean, मेरे लिए तो ये बहुत luxurious है. It's
pretty windy, हर जगह से लाइट आ रही है, and then I don't even need artificial light. मैंने कोई लाइट अभी चालू नहीं कर रखी है. I quickly took the shower, did my laundry. सरप्राइज, मुझे आज ब्रेकफास्ट मिल गया. हर बार मुझे 20-30 किलोमीटर दूर जाने के बाद करना पड़ रहा था, बट इस बार मैंने उनको रात को ही बोल दिया कि मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है. ब्रेकफास्ट में मैंने आज आलू पराठा अलोंग विथ टी एंड वन होम मेड कचालू का अचार, जो मैंने पहली बार खाया. इट वॉज यम. आई ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आई हैड इट, पे किया और मैं वहां से निकला. सो व्हाट एन अमेजिंग डे आई एम हैविंग. मैं यहाँ पे रुका था ड्रीम लैंड होम स्टे एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी ड्रीमी. यहाँ के व्यूज बहुत अच्छे हैं. प्लस आई ट्राइड समथिंग रियली न्यू दैट आई हैव नेवर ट्राइड बिफोर, विच वाज कचालू का अचार. वेरी रेयर, होममेड, डिलिशियस. आज की जर्नी रहेगी हमारी कसौल तक की. सो लेट्स सी हाउ द रोड इज गोइंग टू बी. The road got worse. इतना ज़्यादा खराब रास्ता था. It was like proper enduro. अगर आप बैठ के जा रहे हो तो it's like आप एक मेंढक की तरह कूदते रहोगे. तो I had to do the saddling and वहाँ से फटाफट मैं निकला. But still I could not catch up with the speed क्योंकि रास्ता ही इस टाइप का था. Thankful. ऊपर से 1 इंच की जगह छोड़ देना. इतना है नहीं. रोड्स वर नैरो, तो बार बार ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर सामने से बस आ रही है या ट्रक आ रहा है तो यू हैव टू बिल्कुल किनारे में गाड़ी लगानी पड़ेगी एंड देन ओनली यू कैन पास थ्रू. पास में से रिवर बह रही थी एंड ऑफ कोर्स उसके पास ब्रिजेस भी थे. दोस ब्रिजेस गिव अ प्रीटी गुड आइडिया ऑफ हाउ रफ द रिवर वाज और वो काफी तेज चल रही थी. Then while riding, I passed through a couple of villages. वहाँ पे मुझे कुछ लोग दिखे. I mean, most of the time अब तो यूँ हो गया कि जब मैं कहीं से पास होता हूँ तो they just stare at me and then it's just fun to look at them and then sometimes I stop and say, आप बात कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा. So after crossing this route, I reached Manali Highway. And things completely changed. Basanti came back to its full blown performance और वो क्या चल रही थी. And then जैसे ही थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा, right hand side पे, my god, beautiful, huge, बादल से covered mountains. Wow, they were beautiful, beautiful. और ये तब तक चलता रहा जब तक कि मैं भुंतर तक नहीं पहुंच गया. मैं अभी कहाँ हूँ, 1 मिनट. हाँ, झीरी. ये भुंतर से पहले आता है एंड सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया. आई मीन वी आर इन हेवन. इट्स वेरी ब्यूटीफुल आउट हियर. यू शुड कम हियर, यू शुड कम हियर. मैंने कसौल वाला रास्ता लिया. अगेन द रोड्स वर स्टिल रफ बट जीभी वाले रोड से बेटर था. सो स्टिल आई वॉज एबल टू कीप अप विद द स्पीड. और पास में से पार्वती रिवर बह रही थी. थोड़ी तेज बह रही थी. आई सॉ सम पीपल कैंपिंग देयर बट वो पेड कैंपिंग था. देन थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आई सॉ द लेयर्स ऑफ माउंटेन्स एंड दैट इज द पॉइंट जहाँ पे मुझे रुकना ही पड़ता है टू एब्जॉर्ब द नेचर. अब बहुत अच्छा फील होता है. इट्स लाइक द नेचर इज ट्राइंग टू काम यू डाउन, रिलैक्स यू डाउन. ब्यूटीफुल सीनरी. मैं एक्चुअली आगे निकल गया था बट मुझे राइट हैंड साइड पे एक टेबल पे हनी रखा हुआ दिखा था जो मुझे राइड में पहले भी कहीं दिखा था. एंड आई वाज थिंकिंग दैट मे बी आई शुड हैव अ लुक, एटलीस्ट देख लेते हैं क्या है. सर ये शहद है ना? हाँ जी सर. तो इनका कलर अलग अलग क्यों है?
ये अलग अलग जगह का है। जैसे ये सरसों का रहता है, सरसों। सरसों का। हाँ ये सरसों का पीला फूल रहता है ना, हाँ, उसका शहद रहता है। तो उसका शहद का कलर भी अलग आता है। हाँ, कलर अलग आता है, ठीक है। उनका कलर अलग हो जाता है। हाँ, और ये अपना रहता है सफेदे का। किसका? सफेदा, सफेदा, सफेदा। सफेदा। ये क्या होता है? ये पिड्डे होते हैं। अच्छा, तो इधर कम होते हैं, आपको इधर नजर नहीं आएंगे। तो इन सब का टेस्ट एक जैसे ही होता है, अलग अलग होता है? नहीं, फ्लेवर अलग अलग रहता है, ओके। फ्लेवर अलग अलग रहता है। जो मार्केट अपना डाबर हनी जो आता है वो सबसे क्लोज कौन सा है उसका? डाबर तो वो तो एकदम वो सिरप है, ऐसा मान लो, उसमें तो आधा सिरप मिक्स आ रहा है। और अच्छा। हम लोग खुद निकालते हैं, हाँ। मधुमक्खी लगाई हुई है। ये हाँ नहीं है कि वैसे हाँ, वो मुझे दिख रहा है पीछे। काफी डब्बे लगे हुए हैं। उसके अंदर शहद बन रहा है। हाँ जी। कितने के डिब्बे हैं ये? 600 रुपये के जी। तो ये कितना है? के जी है, ये 1 kg है। छोटा है अपने पास? छोटा आधा किलो। आधा किलो। देखिए मेरे लिए ये ऊपर वाइट वाइट क्यों है? ये तो मोम होता है, ये मधुमक्खियों में अच्छा, जो वो सिल्क काटते हैं समझ ना, गया समझ गया। तो मोम होता है, ये मोम थोड़ा ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो मुझे क्या छोटा ही चाहिए, बट हाँ, आधा के जी मिलेगा। हाँ काइंड ऑफ आधा kg चलेगा। तो एक तो आप ये दे दो। एक ये, हाँ, ये किस चीज़ का है? ये सफेद देगा। ये सफ़ेदे का है। हाँ जी, चेक कर सकते हो आप। हाँ कर सकते हैं। लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। नहीं कर सकते हो आप, हाथ दिलवा दूंगा। कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 मिनट। जैसे जितनी धूप पड़ेगी, हाँ। उतना ये पतला होता चला जाएगा। ऐसा कुछ चम्मच है, ऐसा कुछ है? चलिए तो लो आप। बाप रे, मैं नहीं चाहता वो मुझे काटे। नहीं नहीं नहीं, काटेगी नहीं। अरे पालतू थोड़ी है क्या? नहीं, पालतू है भाई। कोई नहीं, कोई नहीं, काटेगी नहीं। भाई जी काटेगी नहीं। उधर हटाओ, उधर हटाओ, उधर हटाओ। ओके। सेहत की वजह से यार, ही नहीं हो। देखो आप चेक करके देखो, इसका फ्लेवर अलग है। इसका फ्लेवर अलग है। अलग है ना, आप स्माइल देखो। इनका कत्ल नहीं होने का, ये तो बस। मरती रहे, जीतती रहे। इनका कत्ल क्या होना। इनका तो एरिया ही वही है। इसका फ्लेवर अलग है। इसका अलग है। अलग है। आप देखो, चेक आप कर रहे हो ना, आप बताओ हाँ। मेरे को। बट मुझे फ्लेवर का मतलब मैं बता नहीं सकता कि ये कौन सा। मुझे वो वाइट वाला टेस्ट है। हमने कभी नहीं किया। कोई नहीं भाई जी, ये रहता है, ये गर्मी में ज़्यादातर जो खट्टापन आएगा, ये गर्मी रहेगी ना, जितना खट्टापन आएगा, और जितनी अपना फ्रिज में रखे खाओ उतना ही टेस्ट अलग है। बट मैं तो हफ्ते भर बाद नहीं, ऐसा होता है, ये डब्बे में रहेगा। इसका थोड़ा प्राइस भी अलग रहता है। क्या? इसका प्राइस 1000, 800, 900। ये अपना बिल्कुल जैसा देसी घी है वैसा जम के तैयार हो जाएगा। और जितना अपना इसका तो बिल्कुल ही अलग टेस्ट है। हाँ, बिल्कुल अलग होगा, सेम ही अलग होगा बिल्कुल। ये हमको पैकिंग भी जब भी करना पड़ता है, जब हम मशीन द्वारा निकालते हैं, जब भी पैकिंग करते हैं। आप इसी में रहते हो? हाँ जी, यही आपका घर है? यही हमारा घर है। यस। ओह वाह। तो ये रस कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ये रस अभी जंगली फूल खुल रहा है बकाया, और अनार का फूल खिल रहा है, कई एक तरीके के फूल खिल रहे तो हैं। ये जो अंदर इन्होंने वैक्स बनाया है, ये कहाँ से बनाया? ये बनाया है, हाँ? ये बैटरी लेके ही आती है अपने ऊपर से ही, मोम आप बना- बस इनको लकड़ी प्रोवाइड करते हो, राइट? हाँ, लकड़ी और एक सीट होती है, सीट दिखाएंगे आपको। हाँ। हम लोग ये चीज तैयार करके डालते हैं, बिल्कुल पतली डालना है। इसके ऊपर वो बनाती हैं? हाँ, इसके ऊपर, इसके बाद ये हमारी मधुमक्खी है, ये मधुमक्खी हमारा यूं बनाते हुए आएंगे, इस पे उठा के। हाँ, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस है। इसमें उभर के आ गया है। इसमें ये अपने आप बनाएगी, ऊपर को उठाती हुई आएगी ना सीट को, ये फिर उसके बाद में यूँ रहती है, ये पूरी कंप्लीट करेगी। इतने में शहद बनता है इसका। अच्छा, बकाया नीचे को अंडा, तो बच्चा, लार्वा। ये एक में से कितना निकलता है शहद? शहद सीजन बाई सीजन का हिसाब होता है। अभी तो ऑफ सीजन है ना, अभी तो ऐसा मान लो मक्खी हमारी पूर्ति हो रही है। हाँ। मक्खी मरती है ना ये, हाँ। तो वो पूर्ति हो रही है। अभी तो पोलिनेशन करने के हिसाब से आते हैं ना हम लोग यहाँ पे, जैसे पोलिनेशन कराते हैं। पॉलिनेशन। हाँ, सेब का हो गया, अनार का हो गया, ये शहद रहता है।
इसके अंदर इकट्ठा कर रही है। तो इसमें रानी मक्खी कौन सी वाली है? रानी मक्खी भी दिखाएंगे। ये लगाते हैं इसलिए जिससे क्या ये भूखी रहती है ना, तो इन्हें खवाना भी पड़ता है। जैसा हम लोग यहाँ से गाड़ी लोड करते हैं तो गाड़ी हम बड़ी लोड करते हैं। इसमें रानी मक्खी कौन सी है? अभी दिखाएंगे सर, अभी होगी आपको दिखा देंगे। रानी मक्खी दिखाएंगे आपको। यो है। ओह ये बड़ी वाली। ये रानी रहती है। ओह ये बीच में, हाँ ओके। ये है। हाँ ये अंडा डालती है, इसमें वाइट सा ये आपको दिख रहा होगा ना। हाँ ये अंडा ओए डालती बाप रे। तो आपका सोने का यही है, किचन भी यही है, है। सारा कुछ यही आपकी स्टडी टेबल भी यही है, और ये आपका सारा सामान होगा। हाँ इसमें सामान दबा हुआ है। नाइस, सब कुछ एक जगह पे हो गया। और पीछे हनी दिख रहा है मेरे को। हाँ हनी भी रखा है पीछे, ये हनी रखा है बाल्टियों में भी। इतना हाँ इन सब के अंदर। हाँ मधुमक्खी हैं। तो मैंने दोनों हनी उससे ½ kg की क्वांटिटी में खरीद लिया। मीनवाइल मैंने बसंती को भी वॉश करवा लिया क्योंकि वो बहुत गंदी हो गई थी, उछला था, एंड देन मैंने बीच में कहीं साफ भी नहीं करवाई उसको। एंड दे चार्ज्ड मी ओनली 50 रुपीज। 2 साल पहले जब मैं कसौल आया था तो मुझे एक होम स्टे याद था। रूम वॉज वेरी कंफर्टेबल। लकीली उनके पास रूम था। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उन्होंने मेरे से 600 चार्ज किए थे, अभी उन्होंने 1000 चार्ज किया है। देन लंच के लिए मैं पास में एक रेस्टोरेंट है, वहां पे आई थिंक अगेन आई हैड अ पराठा एंड अ चाय, एंड देन वहीं पे एक बंदा काम कर रहा था कुलदीप के नाम से, एंड आई ऑफर्ड हिम कि मैं थोड़ा आगे तक राइड पे जा रहा हूँ, डू यू वांट टू जॉइन? वी बोथ डिसाइडेड कि साथ में जाते हैं। तोश इज अ विलेज दैट इज अवे फ्रॉम द मेन रोड, तो वी थॉट कि चलो एटलीस्ट मेन रोड जहां तक जा रही है वहां तक जाके लेट्स सी व्हाट इज इट। So we were talking on the way regarding, he was telling me about कि यहाँ पे like हफ्ते में एक बार बारिश तो मैंडेटरीली होती ही है, 4 दिन में एक बार होना तो बहुत कॉमन है। एंड ही was telling me about कि यहाँ पे अभी रिवर अभी थोड़ी उठी हुई है, बाकी यूजुअली थोड़ी सी नम रहती है, थोड़ी कम रहती है। Now the fantastic thing happened, रास्ते में बारिश शुरू हो गई and I do not like it। प्लस मेरे सारे रेन गियर रूम के अंदर रखे हुए थे, तो I decided कि immediately turn back होना पड़ेगा। Then I returned back to the home stay और सबसे पहले मैंने जितने भी मेरे राइडिंग गियर्स गीले हो गए थे उन सबको मैंने सुखाने के लिए डाला। अब यहाँ पर भी आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ द वेदर बार बार लाइट जा रही है आ रही है, तो मेरे गियर्स तो सूख नहीं पा रहे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर कल तक सूख जाएंगे तो मेरी राइड डिले नहीं होगी। मैंने मणिकरण तो क्रॉस कर लिया था बट मैं तोश तक नहीं पहुंच पाया। आज के दिन की शुरुआत भी जल्दी हुई। मैं आज आई थिंक आधा घंटा लेट उठा, 5 बजे उठा था, and then I quickly packed everything and then I left from Kasol. Somehow I just knew it कि आज भी यहाँ नाश्ता नहीं मिलेगा। किसी ने एसी को फुल पावर पे चालू कर दिया है। It is 16 degrees right now and it is not regular वाला cold। ठंड एक्चुअली लग रही है यहाँ पे। जहाँ पे मैं रुका था वहां से करीब 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे मुझे एक ढाबा खोला हुआ दिखा एंड आई थॉट लेट्स आस्क, क्या पता मिल जाए। एंड लकीली आई गॉट माई ब्रेकफास्ट, बट वहां पे मुझे मिला एक पराठा और 2 अंडे का ऑमलेट, नो टी। तो आगे जाके मैं वापस से रुका एंड देन ऑन अ स्टॉल आई अगेन हैड माई टी। मेरा शेरुआ पधाना और माझे मारे माना चली मेरी राधे के बाना। वहाँ पे अभी रोड्स इतनी अच्छी बिल्डअप नहीं है, रास्ता थोड़ा टूटा फूटा था। जहाँ पे सड़क बनी है वो तो बहुत अच्छी है, जहाँ नहीं बनी है इट्स हॉरिबल, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। इतना आई मीन वो रफ पैचेस बहुत बड़े नहीं थे, छोटे ही थे, तो I was easily able to cross them. अब early morning sunrise देखना is a blessing. तो after having a sunshine, I saw the world in a completely different way. Mountains बहुत खूबसूरत लग रहे थे, layers में दिख रहे थे, and they were like beautiful. आहा, मजा आ रहा था देख के। In next half an hour मैं पहुंच गया था भुंतर, और भुंतर से of course वहाँ से main highway जाता है towards मनाली, and I happily took that highway. राध के हाथ छोड़ बाजनी चमा
रास्ते में बहुत मजा आ रहा था बिकॉज मनाली के हाईवे पे पहाड़ बहुत बड़े बड़े हैं, तो राइट हैंड साइड पे ह्यूज माउंटेन्स। आई लव्ड देम, दे वर सो ब्यूटीफुल, दे वर सो अमेजिंग। उनको उसको देखकर ही आपको उसको देखकर ही एकदम कामनेस फील हो रही थी, एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट भी हो रहा था। देन आई थॉट लेट्स फिल द लाइफ विथ अ लिटिल मोर एडवेंचर। तो मुझे रास्ते में सबसे पहले 4 बंदे बैठे हुए थे एंड आई थॉट टू आस्क देम कि क्या चार्जेस हैं एंड ऑल। इसके चार्जेस क्या है? पर पर्सन 1500 है सर। कितनी देर का है? 5 से 7 मिनट तक ऊपर रहेगा। और मतलब हाइट एक बार में एक ही जाता है या एक से ज्यादा? एक ही होता है। एक बार में एक ही 4 जन बंदे जाता जाते हैं सर, जी। एक साथ 4 बंदे जा सकते हैं। तो आई थॉट मे बी आई कीप इट फॉर द नेक्स्ट राइड, क्योंकि इसी रूट से मुझे रिटर्न होना था, तो आई लेफ्ट इट। जब मैं आगे चला तो मुझे सेकंड स्टॉप दिखा जहां पे वापस से वो हॉट एयर बलून था, एंड व्हेन आई आस्क्ड देम द प्राइस दे सेड 1200 रुपीस। तो आई सेड ऐसे ही कि भैया थोड़ा ज्यादा है। उन्होंने बोला कि ठीक है, सिर्फ आपके लिए 1000 रुपीस लगा देंगे क्योंकि आप पहले ग्राहक हो। तो आई सेड ओके, लेट्स डू इट। Okay, so I've never tried this before and I'm freaked out right now, but I want to sit in one of this hot air balloon क्योंकि मैं पहले कभी बैठा ही नहीं। I have absolutely zero experience how it feels like। Paragliding मैंने की हुई है, so yeah, let's see how it goes। सीधा जंप मारूं अंदर? वो जो कह रहा हूँ 2 बजे तक आ जाओ, ठीक है? छोटे लोग कैसे आते होंगे अंदर? दे दे पक्की चाहिए पकड़ाता हूँ, इस पर बिठा के घुमा के। अरे ये ऊपर कब जाना शुरू हो गया? गार्ड बाप रे, आपको हाइट से डर नहीं लगता? नहीं अरे बाप रे, ओह माय गॉड। मतलब मेरी तो बैंड बजी पड़ी है अभी। मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। अरे बाप रे, ये कितना फीट है? 250? आई थिंक लास्ट टाइम मैं वहाँ कहीं से शायद कूदा था पैराग्लाइडिंग के लिए। ऊपर कहीं था, यही है ना? आपने यहाँ से करी है? हाँ। कब? 2 साल पहले नहीं, मेरे पास वीडियो है। यहाँ से नहीं हुआ, आगे से हुआ यार। नहीं, तो फिर मनाली ऊपर के साइड होगा। से, मनाली के साइड हाँ, तो फिर ऊपर होगा। से। सोलंग से शायद। सोलंग में? हाँ, वहाँ पे रो भी लगा हुआ है वहाँ पे 2 लेवल थे ना, 2 लेवल है, एक नीचे और एक ऊपर। वाला, एक ऊपर वाला। हाँ, मैंने ऊपर से किया साइड था। में रोबे भी है। हाँ, रोपवे से ऊपर गए हाँ, वो थे। सोलंग में लिए। हाँ, मैंने वहाँ किया था। रोबे के ऊपर छोटा सा हेलीपैड बना हुआ है बिल्कुल। हेलीपैड तो नहीं देखा है, रोबे के इस साइड में है। हाँ, बट मैंने मैं देखा है, मैं आया। बट मैं जो चिल्लाया था, माय गॉड। नहीं, वहाँ पे छोटी वो है, लेकिन व्यू अच्छा आता है उसमें। हाँ, व्यू यहाँ से भी बहुत खूबसूरत है। नहीं, वो वहाँ पे It's क्या just मुझे बस डर लग रहा है। व्यू अच्छा आता है, बर्फ का व्यू मिलता है वहाँ पे। अरे बाप रे, मैं अगली बार कभी नहीं बैठूंगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लो डलो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। मुझे बस हाइट से डर लगता है। ओह, जमीन पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। I pretended that I'm okay, but I was not. I was horrified. Then hot air balloon के बाद में एटलीस्ट नेक्स्ट 10 मिनट्स तक तो मैं एकदम सन्न हो गया था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। The chaos started. भीड़ लग रही है, जाम लग रहा है, and then I was like, I didn't sign up for this. तो I thought let's थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, मे बी यहाँ पे जाम होगा, आगे नहीं होगा। Turned out कि मनाली was crowded. So this is Solang Valley, और आज से 2 साल पहले मैंने वहाँ से पैराग्लाइडिंग की थी, एंड ट्रस्ट मी, आई वाज इन शॉक, आई गेस। द ओल्ड मेमोरीज। दो दिस इज द सेकंड फेज ऑफ माय जर्नी, जिसके अंदर मुझे टूरिस्टी डेस्टिनेशंस को विजिट करना था, बट दिस मेनी पीपल तो आप तो विजिट भी नहीं कर पाओगे। मतलब मैं वहां पे क्या देखूं लोगों को। तो आई वाज ट्राइंग टू यूज माय ओल्ड स्ट्रेटजी कि थोड़ा सा सिटी से बाहर निकलते हैं, लेट्स सी इफ आई कुड फाइंड अ रूम। एंड देन मुझे पता चल गया कि अब मुझे शायद यहाँ पे आसपास के रूम नहीं मिलना है। तो आई क्विकली चेंज्ड माय प्लान एंड आई डिसाइडेड कि अटल टनल को क्रॉस करते हैं एंड देन लेट्स गो टू कॉक्सर। अटल
अटल टनल के अंदर तो इट वाज कंप्लीट डार्कनेस। वहाँ पे राइड भी आपको एक स्पेसिफिक स्पीड पे ही करना पड़ता है, आई थिंक 60 किलोमीटर एन आवर। स्टार्टिंग में 40 होता है, आगे चल के वो 60 है। राइडिंग इन दैट अटल टनल वाज वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस, जो मैं पहले भी ले चुका हूँ, आई थिंक आज से 2 साल पहले। बसंती के साथ ये पहला एक्सपीरियंस है। उसको क्रॉस करने के बाद द व्यूज कंप्लीटली चेंज, अ वेरी रगेड एरिया। तो आई थॉट यस, मिल गया, इसी जगह पे जाना है। I was sky high. I was so happy coming out of crowded area and coming to this less crowded area, I'll say. तो कॉक्सर पहला विलेज है अटल टनल के बाद में, जो कि स्पीति के साइड में आता है। तो मैं कॉक्सर तो पहुंच गया था, लेकिन मैंने रूम नहीं देखा था। तो while I was having my lunch, I asked कि क्या रूम अवेलेबल है। मुझे नीचे से दिख भी रहा था कि हाँ ऊपर रूम्स भी हैं इनके पास। तो दे सेड 1500 रुपीज। तो आई वॉज हैप्पी, बट देन आई सेड कि सर मेरा बजट 1000 ही है, इज इट पॉसिबल? ही सेड, मतलब उसने 2 मिनट लिए, उसने बोला हाँ ठीक है, ओके कोई बात नहीं, आप 1000 रुपए दे देना। सो आई गॉट दिस ब्यूटिफुल लुकिंग रूम। यहाँ से व्यूज भी बहुत अच्छे हैं। आई एम लुकिंग, मतलब यहाँ से बाहर स्ट्रेट मुझे हिमालय ही दिख रहा है, सीधा माउंटेन्स सामने की तरफ, पीक्ड स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, पीछे के साइड एक रिवर फ्लो हो रही है। आई मीन आई फील सो लकी टुडे कि मुझे वो जगह मिल गई जिस टाइप की जगह पे मैं रुकना चाहता था। इट इज पिक्चर परफेक्ट। द ट्विस्ट then came. Earlier, the area looked like this, and now it looks like this. तो यहाँ पे एक बहुत ही heavy storm आ गया और भयंकर हवा चलनी शुरू हो गई। Partially I was happy कि मेरे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, but turned out कि वो storm इतना तेज था कि वो कपड़े को 2 किलोमीटर दूर ले जाके गिरा दे। I quickly took my shower, got myself ready. Now I'm going to explore a little bit of Coxar. Just like every other day, I woke up early in the morning and clouds were taking different shapes. तो earlier I thought, वाह यहाँ तो होता रहता है, कौन सी बड़ी बात है। सब निकलने का प्लान तो हो गया था, बट मुझे उस डायरेक्शन में जाना है। वहाँ पे काफ़ी तूफान टाइप आ रहा है। मैं पहले ही 1 घंटा एक्स्ट्रा वेट किया था मैंने कि ये शायद थोड़ा शांत हो जाएगा, बट इट टर्न्ड आउट कि ये और ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक बार ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ एंड देन विल सी मौसम कैसा है। 0 डिग्री के हिसाब से नाश्ता भी हैवी करना पड़ेगा। आहा, चाय आ गई, थैंक यू। ओके, तो जब मैंने अच्छे से खा के रेडी हो गया, बाहर जाके देखा तो पता चला कि स्टॉर्म और ज़्यादा बिगड़ गया है। नाउ आई थॉट कि जहाँ पे मैं रुका हुआ था वहाँ से लेके अटल टनल सिर्फ 8 किलोमीटर की डिस्टेंस भी थी एंड इट वाज गोइंग टू टेक जस्ट 15 मिनट्स। तो आई थॉट कि एंड्योर कर लेते हैं, एडवेंचर पे ही तो निकले हैं, इट्स फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। नाउ द फन पार्ट बिगिंस। बसंती को मैंने चालू किया, वो चालू ही नहीं हुई। टर्न्ड आउट कि वो ठंडी पड़ गई थी। सेकेंड इग्निशन पे वो स्टार्ट हुई। लेट्स डू दिस। बहुत समझदारी दिखाई, मैंने रेनकोट नहीं पहना, ये सोच के कि 10 मिनट में अटल टनल पहुंच जाऊंगा एंड देन उसके बाद 7 किलोमीटर की टनल है तो शायद बरसात नहीं होगी। आप इस साइड से आ रहे हैं, वहाँ बारिश हो रही है, तेज है, ऐसी है। ओके, थैंक यू। अटल टनल जाना है, एक बार अंदर घुस जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाय। तो उस रूट को मैंने नेविगेट किया। द विंड वाज ब्लास्टिंग ऑन माय फेस, ट्रस्ट मी ऑन दैट। स्टिल आई हैंडल्ड इट, आई मैनेज्ड इट। मैं देखता भी जा रहा था ऊपर बादल की तरफ और हेलमेट के अंदर एक ड्रामेटिक सॉन्ग चला दिया था, इट वाज जस्ट बीट्स। तो
थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा था, तो आई वाज फीलिंग बेटर अबाउट इट। बट जैसे ही मैं अटल टनल पहुंचा तो आई वाज सुपर एक्साइटेड। मैं कहा वाओ, चलो मेरा काम हो गया। प्रोबेबली वंस आई गेट आउट ऑफ द अटल टनल तो हो सकता है कि दूसरे साइड पे, सोलंग के साइड पे वेदर थोड़ा सा बेटर होगा। एंड व्हेन आई केम आउट ऑफ टनल आई वाज हॉरिफाइड। व्हाट आई सॉ वाज बरसात और तेज हो गई। एक टाइम तो ऐसा आ गया कि मैंने एक्चुअली रास्ते में जो अटल टनल की तरफ जा रहे थे वहां पे 2-3 राइडर्स को मैंने अलर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि वहां पे जाने से पहले दे शुड वेयर देयर रेन जैकेट्स। मैं खुद नहीं पहना हूं। सोलंग पास करने के बाद जब मैं मनाली क्रॉस कर रहा था, बरसात जो पहले हो रही थी वो बूंदाबांदी में कन्वर्ट हो गई। तो आई थॉट लेट्स स्टॉप एंड हैव अ कप ऑफ टी। तो वहीं रिवर के पास में मैं रुका, मैंने चाय पी वहां पे। एंड देन वहां से मैं भुंतर की तरफ निकला। उस टाइम पे भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बट एट द सेम टाइम आई वाज कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड एंड काम, बिकॉज एक तो चाय की वजह से हमेशा ही मूड अच्छा हो जाता है, एंड दूसरा पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए थे, एंड प्लस दे वर सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल क्लाउड्स। तो एक्चुअली व्यूज बहुत अच्छे थे। अब प्रॉब्लम ये आई कि मैं तो गीला हो गया, मेरी जो राइडिंग गियर्स थे वो सारे गीले हो गए थे, शूज के अंदर तक पानी चला गया था, एंड I was not willing to stop and wear my rain jacket। तो ये मैंने बहुत बड़ी समझदारी दिखाई कि मैंने रेन जैकेट नहीं पहना, और अभी मुझे बुखार आ गया है। मनाली से निकलते समय आई थिंक ट्रैफिक काफी ज्यादा हो गया था, तो सबसे पहला टारगेट तो यही हो गया कि इन सबसे आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो पानी बहुत उछाल रहे थे और बसंती पूरी गंदी हो रही थी, एंड देन मेरे हेलमेट पे पानी आ रहा था, कैमरे पे पानी आ रहा था। तो इट बिकेम माय, आप यूं समझ लीजिए कि एक टारगेट कि हाँ, ये जितनी भी रनिंग व्हीकल्स हैं आगे, उनसे आगे निकलना पड़ेगा। सो आफ्टर क्रॉसिंग फाइनली आई फेल्ट अ बिट ऑफ रिलीफ कि नाउ एटलीस्ट आई कैन राइड विदाउट गेटिंग वेट, बट आई वाज स्टिल इन अ बिट ऑफ प्रॉब्लम। मैं अभी भी पूरी तरीके से गीला था। मॉर्निंग में मैंने 0 डिग्री के अंदर राइड स्टार्ट की थी, और आई थिंक इस टाइम तक 25-30 डिग्रीज हो चुका था। So there is a drastic difference in the temperature and weather। मैं मंडी क्रॉस कर गया हूँ, रास्ते में भूख लगी, मैं रुक के मैंने खा लिया, चाय पी ली, बट मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज आई वाज इन हरी, प्लस आधे कपड़े गीले थे, सामान उस पर लगा हुआ था, तो आई डिडंट फील लाइक डूइंग इट। करंटली आई एम क्रॉसिंग इट एंड आई स्टॉप्ड हियर फॉर 2 रीजन्स। सबसे पहला, आई वांटेड टू गेट बसंती वॉश्ड, and the second is मेरे पैर अकड़ गए आई थिंक बिकॉज ऑफ मॉर्निंग में गीला और ठंडा होने की वजह से। तो आई थॉट टू गिव इट अ लिटिल रेस्ट, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। सो या आफ्टर द वॉशिंग पार्ट आई अगेन लीव। लकीली मैं एक ऐसी जगह रुका जो कि हरी भरी थी, एंड एट द सेम टाइम वहां पे गाड़ी साफ करने की एक दुकान भी थी, तो वहीं पे गाड़ी साफ कराई, एंड देन सरप्राइजिंगली द रोड्स गॉट बेटर। वो ज्यादा चौड़ी हो गई, ज्यादा स्मूथ हो गई, एंड बैक टू बैक टनल्स आने वहां शुरू हो गए। आई थिंक मुझे काउंट भी याद नहीं है, इतनी सारी टनल्स थी। So I'm in a little situation right now। I mean, टेम्परेचर अभी हो रहा है 33 डिग्री सेल्सियस, और क्योंकि मैं 0 डिग्री से अभी आया हूँ तो मुझे अंदर बहुत गर्मी लग रही है। तो अगर मैं इसको बंद करता हूँ अंदर ग्लासेस को, तो अंदर कचरा आता है, आई मीन डस्ट पार्टिकल्स आते हैं। अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो यहाँ पे ओपनिंग है और यहाँ ऊपर की तरफ ओपनिंग है, बट दैट इज़ नॉट इनफ फॉर मी राइट नाउ। सो I think I have a backup plan। So the solution is using the off-road glasses on road। तो इसमें क्या है कि अंदर की जो लेयर है जो कि आपके स्किन से कांटेक्ट करती है वो फोम है एक्चुअली, तो वो डस्ट को रोक लेगी बट हवा अंदर आने देगी। Let's see if it works।
फाइनली आई रीच्ड मोहाली. अब एक्चुअल में मुझे जाना था पटियाला, बट माई रिलेटिव्स लिव हियर, तो आई थॉट व्हाई नॉट, जाते समय उनसे मिलते हुए जाते हैं. इट्स अ ग्रेट कोइंसिडेंस. रूट ऑलमोस्ट सेम था, तो मैंने राइड को 1 घंटा पहले फिनिश कर दिया. I said my goodbyes and then I left Mohali. My first target was फटाफट सिटी से बाहर निकलना है, and I did the same. Now, strangely, वेदर बहुत ही ड्रामेटिकली, बहुत ही तेज़ी से बदलना स्टार्ट हो गया, और जब मैं सिटी से बाहर निकला तो इट वॉज क्वाइट वार्म. गूगल मैप्स में मैंने रास्ता लगाया एंड देन आई टुक द शॉर्टेस्ट रूट, और जैसे ही मैंने उस पर स्पीड अप करना शुरू हुआ तो गूगल मैप्स डिड व्हाट आई आस्क्ड फॉर टू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट टू सीकर. तो उसने मुझे एक्सप्रेस वे पे चढ़ा दिया था, बट लकीली चढ़ने से जस्ट पहले मैंने पकड़ लिया कि ये एक्सप्रेस वे है, क्योंकि एक्सप्रेस वे यूजुअली ज़मीन से ऊपर की तरफ होते हैं, तो वहाँ जानवर वगैरह नहीं आ सकते. तो इमीडिएटली मैंने रास्ता चेंज किया. कितना है? 10 लीटर, 10.5 लीटर. मुझे रास्ते में रुकना पड़ा मेरे वाइजर को क्लीन करने के लिए, क्योंकि रास्ते में खूब कीड़े टकरा के चिपक गए उस पर. Now I was into a dilemma. अब मैं shortest route कैसे लूँ? तो I thought, why not search for a road which is equivalent to expressway? And my luck was so good. मुझे एक रास्ता मिला. ये क्या है? आड़ू सर, आड़ू. क्या प्राइस है इसका? 120 रुपये किलो. आधा किलो मिलेगा? आधा किलो मिलते हैं। कब? 2 दिन में ख़त्म कर देना. तो टाइट टाइट इसलिए। नहीं, मतलब पके देना, पके. अच्छा खट्टे मत देना ना. अच्छा वो पीले वाले मत दो यार. वीडियो वाला तो एक भी दे दें, बढ़िया था वो। अब डाल तो रहे हो, देखो ना उसमें. के कीड़े वाला। नहीं, कीड़े नहीं, पीले पीले मत डालना. अच्छा अच्छा, लाल लाल डाल। हाँ, लाल डालना है. इसके अंदर क्या पीले हैं? आधा किलो करो किलो। आधा किलो. अकेले ही तो हूँ सर. अच्छा, ये कहाँ पे हो गए थे? ये आ गए यहाँ पे। ओके, बाय. The route was no doubt a bit longer. जैसे जैसे मैं राजस्थान के अंदर एंटर होता गया, वैसे वैसे ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ती गई, ज़्यादा हीट बढ़ती गई, सीनरी चेंज होती गई. इवन ड्राइनेस के अंदर भी सीनरी बदल रही थी. रास्ते में मुझे एक रेस्टोरेंट मिला. आई थॉट कि आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम टू थोड़ा सा कूल डाउन एंड हैव द लंच. द सरप्राइज वाज कि जब मैंने उनको बोला कि मुझे थाली चाहिए, तो उन्होंने बोला कि थाली के अंदर हम 1 सब्जी और 6 चपाती देते हैं. तो आई थॉट हाउ इट इज़ अ थाली, बिकॉज थाली इज सपोज टू हैव लाइक दाल चावल सब्जी एंड फ्यू मोर थिंग्स. तो उन्होंने बोला हम तो यही देते हैं. तो इट वॉज ऑफ 150 रुपीज़. तो मैंने मेन्यू को ध्यान से देखा एंड देन आई ऑर्डर्ड 2 आलू पराठास अलॉन्ग विथ अ कप ऑफ टी, जो टोटल मुझे 140 रुपीज़ का पड़ा. देन निकलते समय टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया था, इट वॉज 46 डिग्रीज. तो स्पीड अप मैं कर नहीं पा रहा था बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट. तो बार बार बीच में मुझे हाइड्रेट होना पड़ रहा था ताकि लू ना लग जाए. आई थिंक आप समझते होगे, हीट स्ट्रोक. सो आई वॉज कंट्रोलिंग द स्पीड एज पर हाउ मच माई बॉडी कैन हैंडल इट. वो टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता रहा 44 से 46 के बीच में, एंड आई वॉज ऑल ड्राइड अप. मैंने कई बार बीच में हाइड्रेशन ब्रेक्स लिए. मैंने कई बार बसंती को कूल डाउन करने के लिए ब्रेक्स लिए, ओनली फॉर द सेक कि सब कुछ सेफली हो जाए. देन आई थॉट कि लेट्स कॉल इट अ डे. बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और मैं सीकर भी ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था.
सीकर से 40 किलोमीटर्स पहले जब मुझे लगा कि हाँ आई थिंक हीट का इम्पैक्ट अब मेरे ऊपर आ रहा है, तो मैंने उस टाइम पे एक होटल के पास में रोका एंड देन उनसे प्राइस पूछा. इट वॉज 1200 रुपीज़ फॉर द एयर कंडीशनड रूम. सो 2:15 हो रही है अभी और 46 डिग्रीज टेम्परेचर हो रहा है, बट लग थोड़ा ज़्यादा रहा है, मे बी बिकॉज गर्मी में राइड कर रहा हूँ, मे बी इसलिए. सो आई थिंक आई एम गोइंग टू कॉल इट अ डे. और यहाँ पे एक मैंने होटल लिया है, वहाँ पे पार्किंग भी थोड़ी सेफ मिल गई है, इसलिए मैंने आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टे है. मतलब होटल के अंदर रूम जो है वो मुझे आधे पौन घंटे बाद मिलेगा. तो या लेट्स सी रूम कैसा है. आई हैव नो क्लू राइट नाउ. जब मैंने उनसे पूछा कि क्या चेकआउट हो गया उनका, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको आधा पौन घंटा और वेट करना पड़ेगा. सो बैड लक. उन्होंने आधे पौन घंटे के लिए बोला था, बट मैंने 1.5 घंटे तक वेट किया, बट रूम खाली नहीं हुआ, चेकआउट नहीं हुआ. सो या आई हैव टू कंटिन्यू माई जर्नी. तो आई थॉट इतनी देर में तो मैं आगे ही पहुंच जाता, तो आई हैड टू कॉल इट ऑफ. जैसे ही आगे निकला, आई थिंक विद इन 10 मिनट्स आई थिंक आई क्रॉस लाइक 10 किलोमीटर्स और समथिंग. मुझे एक और होटल दिखा जिसके साथ में रेस्टोरेंट अटैच था. तो आई थॉट लेट्स गिव दिस वन अ ट्राई. तो मैं अभी उसी रूम के अंदर बैठा हुआ हूँ. इट इज़ क्वाइट स्ट्रांगली पर्पल आई गेस. एंड आई गॉट दिस रूम इन 1000 रुपीज़. द रूम हैज़ AC एज वेल. तो थोड़ा सा गर्मी से रिलीफ मिला हुआ है. बाहर तो सैंडस्टॉर्म चल रहा है अभी. कैन यू बिलीव इट, आज वो दिन आ ही गया जब एक्चुअल में मेरी लास्ट राइड है. तो मैं एक्साइटेड तो हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर वो फील भी हो रहा है कि यार आज राइड खत्म हो जाएगी. मैं जल्दी उठा और हर बार की तरह सबसे पहले मैंने पेट्रोल पंप को ढूंढा और बसंती को टॉपअप कराया. हर सुबह नाश्ता ढूंढना तो अब जैसे एक होमवर्क बन गया था, लेकिन समहाउ आज भूख ही नहीं लगी. इन गलियों से निकलते हुए महसूस हो रहा था, इन रास्तों पे चलते हुए महसूस हो रहा था कि मैंने कितने अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट, टेरेन देख लिए हैं. अभी मैं ड्राई टेरेन पर हूँ, लेकिन इससे पहले तो पहाड़ पे था. वो सारी मेमोरीज मेरे सामने आ रही थी जब मैं आज की राइड ले रहा था. मैं बसंती को आज तेज चला रहा था, लेकिन ये सोचने वाली बात थी कि मैं आज इसको तेज क्यों चला रहा हूँ. जब मैं राइड पर निकला था तब तो मैं इतना तेज नहीं था. ये सारे राइडर्स के साथ में होता है. जब आप ट्रैवलिंग करने के लिए निकलते हैं, आप राइड कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आप नए एक्सपीरियंस के लिए एकदम खुले हुए होते हैं. लेकिन जब आप रिटर्न हो रहे होते हैं तो आपका माइंड उन चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है जो आप अभी एक्सपीरियंस करके आए हैं. सर नाश्ता मिल जाएगा? नाश्ता मिल जाएगा कुछ खाने का? जी. What an interesting morning. I found my first cup of tea 100 kilometers from my hotel room. गर्मी के हिसाब से मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है. सी it's cloudy and I found some rains on the way. It's pretty good, huh? Bye. आज एक अजनबी ने मेरे से इतने प्यार से बात की. क्या मुझे ये कर्मा रिटर्न करना चाहिए? जब मैं किसी और से मिलूं, तो क्या मुझे भी उससे प्यार से बात करनी चाहिए? ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चल रही होती है. किसी ने आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, किसी ने बहुत बुरा किया. क्या आपको भी दूसरों के साथ वैसा ही करना चाहिए?
मैंने इस सफ़र से ये सीखा कि अगर कोई आपको बुरा भला बोल दे तो उसको दिल पर मत लो। वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वजह से बोल रहा है, कभी कभी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में भी हो सकती है। और अगर आपको कुछ अच्छा बोल दे तो आप खुश हो जाओ। बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं घूमने फिरने के लिए, पार्टी करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, डांस करने के लिए। मैंने ट्रैवल किया था मन की शांति के लिए, सुकून के लिए। मैं पहली बार निकला था इतने लंबे सफ़र पर। मुझे लगे पूरे 21 दिन इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। मेरे पास लिमिटेड बजट था, लिमिटेड कपड़े थे, रहने का कोई ठिकाना नहीं, खाने का कोई ठिकाना नहीं। रास्ते में जैसे जो मिला उसके अंदर गुजारा किया, कम से कम खर्च किया, वैल्यू फॉर मनी देखा। जैसे भी मैंने सरवाइव किया, लेकिन मैंने पूरा ट्रिप कंप्लीट ज़रूर किया। मैं थैंक्स करना चाहूँगा उन सब लोगों को जिनकी वजह से ये पूरा ट्रिप मैं कंप्लीट कर पाया। वो लोग जिन्होंने मेरे अकोमोडेशन पे डिस्काउंट दिया, वो लोग जिन्होंने मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया, वो लोग जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो स्कूल पहुंचते ही बोलते हैं, सर हमारे लिए क्या लाए।